Hello everyone, welcome back to NIL, the best place to learn English. I am your trainer Deepika and today we are going to learn something really interesting and very useful. So generally we see हम there का use करते हैं अपनी language में, but confusion ये होती है कभी हम there को starting में लगा रहे हैं, कभी हम there को end में लगा रहे हैं. So today I am going to clear this confusion. When do we use there in the beginning? And when do we use there at the end? So let's see some uses of there. There के दो यूज होते हैं जैसा कि हमने देखा, एक बिगनिंग में और एक एंड में. पहले बात करते हैं एंड की. जब भी हम देयर को एंड में लगा रहे हैं उसकी हिंदी होती है वहां. फॉर एग्जाम्पल, वहां बैठो, सिट देयर. वहां जाओ, गो देयर. वहां कॉल अटेंड करो, अटेंड कॉल देयर. वहां वेट करो, वेट देयर. तो ये था देयर एट द एंड. जब भी हमको देयर बोलना है इन हिंदी वहां, वहां का मतलब होता है देयर जबकि वो लगता है एंड में. यही अगर मैं बात करूं देयर बिगनिंग में, तो बिगनिंग का मतलब होता है सब्जेक्ट. जब भी हम कोई भी सेंटेंस को शुरू कर रहे हैं हम हमेशा शुरू करते हैं सब्जेक्ट से. सो इन दिस केस अगर हम सेंटेंसेस शुरू कर रहे हैं देयर से, so there is our subject and subject as a there, it shows you two things. One, presence or existence of somebody means किसी भी व्यक्ति की प्रेजेंस को शो करता है. एंड सेकेंड थिंग, किसी भी नॉन लिविंग चीज की प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस को शो करता है. सो देयर एज अ सब्जेक्ट शोज यू प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग और समवन. फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन में बहुत सुना है एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, राइट. सो एक राजा था, इसमें हम कोई सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं. एक राजा था, वॉज किंग तो ठीक है, लेकिन शुरू किससे करें, राइट. तो जहां पर भी आपको कभी भी किसी भी चीज या पर्सन की प्रेजेंस को शो करना है तो वहां हम बिगिनिंग में देयर लगा देंगे. लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स एंड वी आर गोइंग टू यूज देयर इन प्रेजेंट, पास्ट एज वेल एज फ्यूचर. एंड जब हम बात करते हैं प्रेजेंट में, सो देयर के साथ हम यूज करते हैं इज for singular subjects and are for plural things. Similarly, if I have to talk about past, so I will use was and were. Was again for singular and were for plural. And in future I am going to use will be. Will be हम use करेंगे सभी के साथ, singular plural सबके साथ, but in future. So let's see some examples. If I say हमारी क्लास में 10 बच्चे हैं, so 10 plural है, so I will use here are. और यहाँ पर शो हो रही है प्रेजेंस, 10 बच्चों की प्रेजेंस शो कर रहा है, तो हम शुरू करेंगे देयर से. आई विल से देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास. इफ आई से क्लास में कोई नहीं है, देयर इज नोबडी, और आई कैन से देयर इज नो वन इन द क्लास. क्या कोई है? इज देयर समबडी? क्वेश्चन आ गया. जब भी क्वेश्चन आता है हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे. सब्जेक्ट देयर है, सो इज आगे, देयर पीछे. इज देयर समबडी? कौन है? हु इज देयर? क्या दरवाजे पर कोई है? इज देयर समबडी एट द डोर? क्या क्लास में कोई नहीं है? इज देयर नो वन इन द क्लास? सो जहां भी हम बात करेंगे प्रेजेंट की, वी यूज इज. लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ पास्ट. एज वी नो, पास्ट में हम वॉज और वर का यूज करेंगे. सो इफ आई से दरवाजे पर कोई था, there was somebody at the door. Now you must be thinking ये somebody was कैसे हुआ? verb भी हो सकता है. तो somebody, someone, no one, nobody, anyone, anybody. so ये सारे जो words होते हैं ये हमारे होते हैं singular. तो इनके लिए हम हमेशा singular helping verbs ही use करेंगे. so when I say दरवाजे पर कोई था, there was somebody at the door. क्या कोई क्लास में था? was there anyone in the class? Were you there? क्या तुम वहां थे? अब यहाँ पर मैंने देयर एंड में कर दिया, तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया वहां, क्योंकि सब्जेक्ट हो गया हमारा यू, राइट. सो कौन था? Who was there? Similarly, we can take some examples of will be. For example, क्लास में टीचर होगी, there will be teacher in the class. गांव में डॉक्टर नहीं होगा, there will be, नेगेटिव के लिए we will use here no. So there will be no doctor in the village. क्या स्कूल में कोई होगा? Will there be somebody in the school? तो जब भी हम will be यूज कर रहे हैं, will और be के बीच में
सब्जेक्ट आ जाएगा। विल बी देयर समबडी नहीं बोलेंगे, वी विल से विल देयर बी समबडी इन द स्कूल। क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा? विल देयर बी डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। सो दैट वाज द यूज ऑफ देयर in present, past and future. We can use it in the form of sentences, negatives and questions. Now, इतना ही नहीं है, we have more use of there. हम there का use कर सकते हैं questions पूछने में, not with basic WH family, but for countable and non-countable things. Let's talk about countable things. जब भी हम countable things की बात करते हैं, वो चीजें जो गिनी जा सकती है, जिसको आप count कर सकते हो, for that we use how many. So for this we have a pattern. How many dash are there in the dash? Now you can fill these dash with some examples like how many students are there in the class? Class में कितने बच्चे हैं? तो कितने बच्चे हम count कर सकते हैं बच्चों को. So we can answer it. There are 10 students in the class. If I ask बैग में कितनी बुक्स थी, पास्ट के लिए we will use was were. So books countable है, ज़्यादा हो सकती है तो I will use here were. So बैग में कितनी बुक्स थी? How many books were there in the bag? And you can say there were 3 books in the bag. बॉक्स में कितने पेन होंगे? फ्यूचर में we use will be. So how many pens will be there in the box? And answer will be there will be 15 pens in the box. So for countable we are using many. Let's talk about non-countable. In case of non-countable things जो आप गिन नहीं सकते या फिर countable है लेकिन उनकी यूनिट अलग है, like water. 1 पानी 2 पानी तो नहीं गिन सकता मैं, लेकिन लीटर्स में जरूर काउंट कर सकता हूँ, तो यूनिट चेंज हो चुकी है. पैसे 1 मनी 2 मनी नहीं करता मैं, आई डू इट 1 रुपी 2 रुपी 10,000 रुपीज डॉलर्स. तो मनी तो काउंटेबल है लेकिन उनकी यूनिट चेंज हो चुकी है. तो जहां पर भी चीजें यहाँ हम गिन नहीं सकते या फिर उसकी यूनिट चेंज हो जाती है, सो देयर वी यूज मच. सो इन दिस केस वी विल यूज पैटर्न इज हाउ मच डैश इज देयर इन द डैश. फॉर एग्जाम्पल कार में कितना पेट्रोल है? आई कांट पेट्रोल, राइट? 1 petrol 2 petrol, I can't count like this. So I'll say how much petrol is there in the car, and I can say there is, or there are 2 liter petrol in the car. There is 2 liter petrol in the car. For example, if I take some example of past, like पानी जग में कितना पानी है? पानी नहीं काउंट किया जा सकता. So here I will say how much water was there in the jug. पास्ट की बात करेंगे, था में तो was आ जाएगा. How much water was there in the jug? And if I ask about future, like फ्रिज में कितना दूध होगा? How much milk will be there in the fridge? And you can simply say there will be a glass of milk or there will be a liter of milk in the fridge. So there का यूज हमने देखा वहाँ के लिए जब एंड में जाता है. किसी भी चीज या पर्सन की प्रेजेंस को शो करने के लिए हम देयर को लगाते हैं बिगिनिंग में. अगर हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो काउंटेबल है तो वी विल यूज हाउ मेनी, एंड अनकाउंटेबल है तो वी विल यूज हाउ मच. सो these were the uses of there. I hope now you are clear with the usage of there in the beginning or at the end. For more such videos, subscribe to our channel.